Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर जो बच्चे 9th क्लास के 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर होंगे उनके लिए हम जो है वो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है ठीक है 9th क्लास के अंदर ठीक है इसको पास करना बहुत आसान है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इसको डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर एक तो हम बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को देखेंगे और एक हम देखेंगे कि हम बायोलॉजी में किस तरह सिर्फ 3 चैप्टर्स कर जो है वो हम आसानी जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ पासिंग मार्क्स से हम 5, 6, 7 नंबर जो है वो ज़्यादा लेकर पास हो सकते हैं। और अगर उसके साथ हम एक छोटा सा 3 चैप्टर्स का देखिए छोटा सा और चैप्टर जो है उसके अगर हम 10 से 12 सवाल कर लेते हैं तो हम आराम से बायोलॉजी में 60 में से 35 मार्क्स के साथ जो है वो आराम से जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने जो फुल स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो है पहला इंट्रोडक्शन, फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर सेल्स एंड टिश्यू, फिर सेल साइकिल, फिर एंजाइम्स, फिर बायोएनर्जेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन और फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास ये 9th क्लास के 9 चैप्टर्स हैं। उनमें से बच्चों को एक चौथा चैप्टर, एक 8वां चैप्टर और एक 9वां चैप्टर, ये लेंथी चैप्टर्स हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के और ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ठीक है कि किस तरह इन चैप्टर्स को अवॉइड करके भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके बायोलॉजी का जो कुल पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है, उसमें से आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 48 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब 12 एमसीक्यूज किस तरह से डिवीजन है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक एमसीक्यूज है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स देखिए छोटा चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज, इसका मतलब है ये वो चैप्टर है ठीक है जो कि पास जिन स्टूडेंट्स ने पास होना उन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबर लेने उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि 5 से 6 सफ़ात के चैप्टर बहुत आसान है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आने, सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखने हैं। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। इसमें से 2 एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, इसमें से एक एमसीक्यू है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज में से एक एमसीक्यू है, सेल साइकिल में से एक है, एंजाइम्स में से एक है, बायोएनर्जेटिक्स में से 2 एमसीक्यूज हैं, ये भी आसान चैप्टर है अगर आप इसको समझ लें तो, न्यूट्रिशन में से 2 है, ट्रांसपोर्ट में से एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास 12 एमसीक्यूज जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, अब इनमें 8 एक पोर्शन के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपने 5 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब उन 8 क्वेश्चंस की डिवीजन किस तरह से देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और डेंगू जो है ये आमतौर पर ठीक है एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पर जो है ये इसको पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका आगाज जो है बहुत पहले हुआ था जब डेंगू जो था वो ज़्यादा फैल चुका था, तो इसकी मालूमात के लिए 9th के करिकुलम में इसको शामिल किया गया कि डेंगू के हवाले से आपसे सवाल पूछते डेंगू की वजह क्या है, इसके किस तरह से फैलता है, इसके असरात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है अगर आप लोग कहेंगे ठीक है तो हम इस पर भी एक वीडियो जो है वो छोटी सी 10 से 15 मिनट की बना देंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको इसमें मसला है वो भी क्वेरी हो, ठीक है, वो भी जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखें अगर आप जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 9 और डेंगू में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें शॉर्ट क्वेश्चंस के, इसमें चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 7 बायोएनर्जेटिक्स में से 3 हैं और 8 जो न्यूट्रिशन वाला है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर 9 क्वेश्चंस की पेयरिंग देखें आप तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है। ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, 5 नंबर का होता है, बी जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का होता है यूजुअली। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ए देखें ये चैप्टर नंबर 4 से है और बी जो है वो चैप्टर नंबर 6 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है जो उसका ए जो है वो चैप्टर नंबर 7 से है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 से है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी बात ये है कि लास्ट ईयर जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस साल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले कि आप वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पास होना है वो उस पेयरिंग स्कीम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास, हम यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर है। अब इसमें से 8 नंबर का आपको पेपर आएगा। ठीक है, 8 नंबर का पेपर कैसे आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर देखें आप यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके 6 नंबर ये हो गए और 2 एमसीक्यूज। ठीक है, तो 8 नंबर का पेपर जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, अगर आप लोग इसको करने बैठे हैं तो वो बच्चा जिसने शुरू से पढ़ा भी नहीं है वो भी इस चैप्टर को जो है जगह वो 1 से 1.5
ठीक है, या 2 घंटे के अंदर जो है वो इस चैप्टर को तैयार कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर होपफुली जो है वो आप लोगों को पता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे ठीक है तो इस चैप्टर की हम 5 से 10 मिनट की जो है शॉर्ट वीडियो बना देंगे, इसमें हम जो है आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है कवर कर दिया जाएगा। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 2 में से 8 नंबर का पेपर है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास 9 नंबर का पेपर है। स्टूडेंट्स अब देखें चैप्टर नंबर 6 में बहुत छोटा चैप्टर है एंजाइम्स वाला। ठीक है इसके भी 3 पेजेस हैं और ये भी अगर किसी बच्चे ने शुरू से नहीं पढ़ा हुआ तो 3 घंटे उसको लगेंगे इस चैप्टर को याद करने के अंदर। ठीक है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है 3 घंटे में चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है अगर आप देखें चैप्टर नंबर 6 एंजाइम में से एक एमसीक्यू है 1 नंबर। ठीक है उसके बाद यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो इसके 4 नंबर और 5 नंबर हो गया है हमारे पास। ठीक है और यहाँ पर इसके 4 नंबर का एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम से 9 नंबर का पेपर हमारे पास जो है वो पूछा जाता है, एक एमसीक्यू 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए 2 छोटे-छोटे चैप्टर करके हमने जो है वो 17 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लिए हैं अपने। ठीक है पास होने के लिए हमें 22 नंबर चाहिए होते हैं, तो 17 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसके साथ जो है वो चैप्टर नंबर 1 कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी एक छोटा चैप्टर है और चूंकि वो तकरीबन ज़्यादातर बच्चों को याद होता है क्योंकि वो पहला चैप्टर होता है और सब बच्चे जो है उसको अच्छी तरह से याद करते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में से 10 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर और उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ आएंगे। ठीक है एक एमसीक्यू है सॉरी, और ठीक है चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर हो गए और 5 नंबर का यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर। तो स्टूडेंट्स आप देखें 27 मार्क्स सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करके आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 9th क्लास की बायोलॉजी को पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो सिर्फ 2 दिन इसको दे देता है तो वो आसानी इसको पास कर लेगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है तो बायोलॉजी के अंदर जो फेल होना है वो तो जो है वो एक किस्म का जो है हमें एक झूठी और अफवाह लगेगी अब। ठीक है क्यों? क्योंकि देखें बायोलॉजी को पास करना कितना आसान है हमारे पास। ठीक है सिर्फ आप 3 चैप्टर्स करते हैं और आप बायोलॉजी के अंदर पासिंग मार्क्स से 5 से 6 नंबर ज्यादा के साथ एक मार्जिन के साथ आप पास हो जाते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में जो फेल होना है हमारे पास, ठीक है अब ये जो है एक किस्म की ये है आप कह लें कि आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये, क्योंकि पेरेंट्स की जो है वो आपके लिए बायोलॉजी को पास करना बहुत आसान बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स अब जिन्होंने 2 दिन से ज़्यादा मतलब जो चाहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हम इससे थोड़े से ज़्यादा नंबर लेने, स्टूडेंट्स उनके लिए ये है कि बेटा आप इसके साथ चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। चैप्टर नंबर 5 के गिन के हमारे पास कोई, ठीक है आप ये समझ लें कि 15 से 16 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे गिन के, उनमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिए जाएंगे और एक एमसीक्यू यहाँ से आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है तो देखें यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी अटेम्प्ट हो गया। ठीक है ये और ये यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी आपका सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है और इसका एक एमसीक्यू तो आप जो है आसानी जो है वो अपने, ठीक है 34 मार्क्स जो है वो आसानी ले सकते हैं। ठीक है अब ये क्या करने सिर्फ आपने 2 से 3 दिन की प्रिपरेशन है इसकी बायोलॉजी की और आप जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर जो है वो बड़ा आसानी जो है वो आप लोग पास हो सकते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली जो है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप स्कोर करना है, बेटा आप लोग बायोलॉजी में किस तरह स्मार्ट वर्क करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आप लोग क्या करें, ठीक है आमतौर पर ठीक है ज़्यादातर बच्चों को ये और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ठीक है वो आसान लगता होता है। ठीक है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ज़्यादातर बच्चों को याद होता है, जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें ज़्यादातर बच्चों को जो है मसला होता है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। तो बेटा आप क्या करें, आप ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें, इसके आप जो है वो सिलेक्टिव चीज़ें याद कर लें। चैप्टर नंबर 8 की आप सिलेक्टिव सी चीज़ें जो है वो कर लें, मतलब सिलेक्टिव नोन कर लिए, रोल ऑफ लिवर कर लिया, ठीक है इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स देख लिया, ठीक है विटामिन्स देख लिए, जो पास पेपर्स में आए हैं वो देख लें। ठीक है और बाकी चैप्टर नंबर 8 और 9 के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अच्छी तरह से देख लें, तो इंशाल्लाह जो है आप बाकी चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें। 8 और 9 के आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखकर जो है वो आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये पेयरिंग जो है ठीक है आपको बहुत मुफीद, होपफुली आपको ये बहुत मुफीद रही होगी। स्टूडेंट्स हमने भी 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लिए थे 9th में बायोलॉजी में, मेरे अपने 60 आउट ऑफ 60 थे। ठीक है और हमने भी इसी तरह पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके स्मार्ट स्टडी करके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले लिए थे। तो इंशाल्लाह जो है वो आप भी 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है वो आसानी ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम के साथ मिलते हैं। अल्लाह।